हल्ला बोल। We have taken a number of drastic steps which have added strength to our economy and nation. यहाँ पे एक चीज हो गई, सिंगल विंडो सिस्टम, सब लेके आओ और दुनिया जानती है कहाँ देना पड़ता है। This is a very exciting time for India and Gujarat. देखिए, एक बात तो साफ है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी। हमसे कांग्रेस नाराज है, हमसे नाराज चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं, जिन जिन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं वो सब नाराज हैं। हल्ला बोल के टक्कर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त वाइब्रेंट गुजरात के जरिए गुजरात मॉडल को नए सिरे से 19 के पहले रखने की कोशिश में, दूसरी तरफ राहुल गांधी, वही राहुल गांधी जो हर बात पर राफेल के मुद्दे पर, मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2019 की लड़ाई की आहट ज्यों-ज्यों शोर में तब्दील हो रही है, दोनों ही पार्टियों की तरफ से कौन सी बातें सामने रखी जा रही हैं, गठबंधन के लिए कौन कौन है मजबूर, ढूंढो ढूंढो रे कहां है मोदी वेव, ये शोर भी चारों तरफ है। इन्हीं सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। हम आपको दिखाएंगे कैसे इस पूरे सप्ताह में देश की राजनीति कई कदम आगे और कई कदम पीछे भी बढ़ी है, क्योंकि निजी आरोपों के जरिए बीमारी तक को नहीं छोड़ा गया है, स्वाइन फ्लू तक के जरिए प्रहार हुआ है। इन सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन जनता यहां पर मौजूद है। तालियों के साथ अपना स्वागत कीजिए, क्योंकि आज धारदार सवालों के साथ ये जनता तैयार है। और ये धारदार सवाल का सामना करने के लिए कौन अपनी पार्टी का गौरव रख पाएगा, ये तय करना है दो गौरव को। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और गौरव वल्लभ, उनका सामना करेंगे टक्कर में, तालियों के साथ गौरव वल्लभ का भी स्वागत कीजिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो क्या कहते हैं, राहुल गांधी को कैसे डिफेंड करते हैं, मोदी के नाम पर कितने आक्रामक गौरव भाटिया होते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले 3 मिनट की है स्पेशल रिपोर्ट। We are honored to have with us today Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who conceptualized and created this event and transformed it into an economic expressway of India. देश के बड़े कारोबारी मौजूद हैं, व्यापारी मौजूद हैं, करीब 125 देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, भारत की आर्थिक मजबूती देखने और विकास की चकाचौंध महसूस करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद हैं, पिछले 5 सालों के बदलाव का दम भरने और नए इंडिया का एहसास दिलाने। We have taken a number of drastic steps. We have also undertaken deeper structural reforms which have added strength to our economy and nation. वाइब्रेंट गुजरात समिट की बात अलग है, लेकिन सियासत अर्थव्यवस्था नहीं है, लिहाजा ये सवाल लाजमी है कि क्या गुजरात मंत्र से बनेगी 2019 की बात। This is a very exciting time for India and Gujarat. Our visionary Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi has charted out plans growth path for India 2022. यहाँ पे एक चीज हो गई, सिंगल विंडो सिस्टम, सब लेके आओ और दुनिया जानती है कहाँ देना पड़ता है। तो बस केंद्रीयकरण हुआ है भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार का। एक तरफ मोदी एक बार फिर देश और दुनिया को गुजरात के विकास का दम दिखा रहे हैं, तो दूसरी ओर सारे के सारे विरोधी गठबंधन का खेल खेल रहे हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली का ऐलान कर दिया है और सारे मोदी विरोधियों को एक मंच पर जमा करने की कवायद में जुटी है। बड़े दिग्गज कोलकाता में जमा हो रहे हैं, लेकिन मायावती ने मना कर दिया है, राहुल भी नहीं होंगे। हाँ, ममता की रैली को कांग्रेस का समर्थन जरूर होगा। देखिए, एक बात तो साफ है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी। ममता जी का जो अंदाजा है, हो सकता वो भी सही हो। नाराज लोग तो जाएंगे ही, हमसे कांग्रेस नाराज है, हमसे नाराज चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं, जिन जिन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं वो सब नाराज हैं। तो सब नाराज लोग इकट्ठे हो जाएं, जनता हमसे राजी है। मोदी विरोधियों को एकजुट करने की एक साथ कई कोशिशें हो रही हैं।
एसपी बीएसपी आरएलडी ने गठबंधन बना लिया है। ममता भी कवायद में लगी है, लेकिन तय मानिए कि गठबंधन करने को लेकर सबसे ज्यादा बेचैनी बीजेपी और कांग्रेस में होगी। कांग्रेस को अखिलेश मायावती ने बाहर छोड़ दिया, तो दूसरी ओर बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना नाराज चल रही है। आज तक ब्यूरो। गठबंधन पर भी आएंगे, चर्चा इस बात पर करेंगे कि इधर भी 42 पार्टियों का साथ है, उधर कोई साथ लेने को राहुल गांधी को तैयार है या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले गौरव भाटिया जी, 2019 आया, गुजरात फिर से याद आया, फिर वही पुकार लेकर वाइब्रेंट गुजरात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं गुजरात समिट में। मेरा सवाल आपसे यह है कि यही गुजरात मॉडल क्या आपको 19 दिलाएगा? क्या है क्या बचा क्या है उस गुजरात मॉडल में? देखिए, सबसे पहले तो सबका नमस्कार करता हूं और कहता हूं कि ये बड़े गर्व की बात है कि ये बात होती है कि गुजरात मॉडल। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई कहे अमेठी मॉडल या रायबरेली मॉडल। और राहुल गांधी कहते हैं कि मेड इन चित्रकूट का मोबाइल बनेगा अंजना जी, लेकिन पतली पिन का चार्जर आज तक अमेठी और रायबरेली में नहीं बना, ये हम लोग सब जानते हैं। दूसरी बात क्या है गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल ये है कि जब 70 साल आजादी के हो जाए, लेकिन जो हमारा गरीब वर्ग है, जो और बाकी लोग हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी, उनकी सुविधा हो कि उनकी चिकित्सा हो पाएगी। आयुष्मान योजना लाए, ये पहली बार हुआ। आज गरीब के पास जो है ये सुरक्षा है कि उसका इलाज हो सकेगा 5 लाख रुपए तक। 50 करोड़ भारतीयों को लाभान्वित इससे होना है। 8 लाख लाभार्थी हो चुके हैं। ये गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल ये है कि 18,000 गांव। मोबाइल से स्टार्ट किया था सर, तो मेड इन अहमदाबाद वाला मोबाइल या पिन है क्या आपके पास? नहीं, हमारे पास कौन सा है मैं आपको बता दूं। जब हमारी सरकार आई थी अंजना जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा, भारत मेड इन अहमदाबाद, अमेठी वाला तो खोजते रह गए सर, पूरा देश भ्रमण कर लिया चुनावों के वक्त में, कहीं नहीं मिला मेड इन अमेठी। मैं आपको लेकिन मेड इन अहमदाबाद भी नहीं मिला सर। देखिए, ऐसा है कि मेड इन भारत वाले कई मोबाइल आने लगे। 2 फैक्ट्री होती थी मोबाइल की जब मोदी जी आए थे, और आज 120 फैक्ट्री हैं मोबाइल की मेड इन इंडिया। इसलिए सबसे बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि आज भारत में मोबाइल बनते हैं, जो पहले शायद 2 ही थे फैक्ट्री। सब दूसरी बात, 18,000 गांव ऐसे थे जहां आजादी के बाद बिजली नहीं थी। आज हम ये गर्व से कह सकते हैं और हर भारतीय कह सकता है कि हर गांव में हर भाई और बहन के घर में बिजली पहुंच गई। ये है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल ये है कि अगर हमारी तरफ कोई बुरी नजर से देखेगा तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के मुंह पे जो थप्पड़ पड़ा था सर्जिकल स्ट्राइक्स का, आज तक उसकी गूंज बाकी है। यह है गुजरात मॉडल। 1 रैंक 1 पेंशन 35 साल तक फाइल बेचारी इधर उधर घूमती रही कांग्रेस की सरकार में, लेकिन हो नहीं पाया। नरेंद्र मोदी जी आए, जो सेना का सम्मान होना चाहिए, 1 रैंक 1 पेंशन आ गई। यह है गुजरात मॉडल। और न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान भाइयों के लिए, जो 8 साल तक रिपोर्ट स्वामीनाथन कमीशन जी की पड़ी रही और इन्होंने कूड़ेदान में डाल दी। स्वामीनाथन जी ने धन्यवाद दिया नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने किसानों के बारे में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है वो सराहनीय है। यह है गुजरात मॉडल। सबका साथ सबका विकास। इन्होंने कहा गरीबी हटाओ 71 में, जनता को यह नहीं पता था, कह रहे गांधी परिवार की गरीबी हटाओ, बाकी किसी की नहीं। मतलब गरीबी किसकी हटी? राहुल गांधी की जो बेल पे हैं, सोनिया गांधी की जो बेल पे है, रॉबर्ट वाड्रा की जो घोटाले कर रहे हैं, कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम की। गरीबी हटाओ का मतलब था गांधी परिवार और जो परिवारवाद है उसकी गरीबी उठा। मोदी जी आए, सब परेशानियों का अंत ले आए गुजरात मॉडल के साथ, और आपकी नजर बुरी है उन पर। अंजना जी, पहले तो इसको गुजरात मॉडल कहना गलत है, क्योंकि गुजरात के लोग बड़े परिश्रमी और उद्यमी हैं। आप बोलिए मोदी मॉडल। और मोदी मॉडल क्या है वो मैं इनको बताता हूँ एक एक करके। बहुत लंबा इन्होंने भाषण मोदी दिया। थोड़ी लिख रहे हैं, वाइब्रेंट गुजरात लिख मैं रहे हैं। बता रहा हूँ ना, वाइब्रेंट गुजरात की भी बात करूँ। वाइब्रेंट गुजरात का भी आंकड़ा बताऊंगा और आप हतप्रभ रह जाएंगे सुन के। मोदी मॉडल क्या है? मोदी मॉडल कहता है कि 8 दिसंबर 2016 को नोटबंदी करो। उसके 13 दिन बाद मोदी जी के खास आदमी हैं एक डोभाल साहब, बड़े खास है उनका लड़का उनके 13 दिन बाद एक क्लेमन आइलैंड में जाके एक कंपनी खोलता है, और वो कंपनी भारत में इस साल 8,300 करोड़ रुपए का एफडीआई लाती है। अभी तक पिछले 17 साल में क्लेमन आइलैंड से इतनी एफडीआई नहीं आई जितनी एक साल में आ गई। ये है गुजरात मॉडल। दूसरा गुजरात मॉडल आज समाचार पत्रों में छपा है। यह है गुजरात मॉडल, जहां पे राफेल क्यों खरीदा जाता है औने पौने दाम में,
लोग अधिकारी ऑन पेपर कह रहे हैं कि ये गलत काम है, उनको बोलते तुमको हटा दिया, उनको ट्रांसफर कर दिया। ये है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल वो है या मोदी मॉडल वो है जब 14 दिन पुरानी कंपनी अनिल अंबानी साहब की, उसको 30,000 करोड़ का ठेका दे दिया जाता है। जब हम इनसे पूछते हैं क्यों दिया, तो बोले नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट पूछता है, पार्लियामेंट की एस्टीमेट कमेटी पूछती है, नहीं बताएंगे। अरे भैया क्यों नहीं बताओगे? आपका मोदी जी का घर का पैसा नहीं है, ये यहां जितने भी लोग बैठे हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं उन करदाताओं का पैसा है। क्यों नहीं बताओगे? क्यों आपने राफेल 3 गुनी दाम पे खरीदा? क्यों 14 दिन पुरानी कंपनी को आपने दिया? इनका एक ही मॉडल है, शाहजादा मॉडल, जिसमें अमित शाह के पुत्र को 50,000 रुपए को 80 करोड़ रुपया बदल देते हैं, वो मॉडल है इनका। एक दूसरा मॉडल है शौर्य डोवाल मॉडल के लिए ताली बजा दीजिए। शौर्य डोवाल आज गजब की ऊर्जा है। आज मैं नहीं पूछूंगी हिंदुस्तान में सुनिए, कौन सी चक्की का आटा अभी खा खत्म नहीं हुआ दूसरा मॉडल। अपनी पार्टी का नहीं, 19 का आटा है। दूसरा सुनिए मैम, अंजना जी 19 का आटा है, बड़ा दम है इसमें। अंजना जी आप सुनिए, शौर्य डोवाल मॉडल, जिसमें इंडिया फाउंडेशन में क्या हुआ देश ने देखा। अभी एक विवेक डोवाल मॉडल, जिसमें केमन आइलैंड में कंपनियां खोल के पैसा आ रहा है, राउंड ट्रिपिंग की जा रही है। क्यों नहीं आरबीआई से जांच करवाते? हिम्मत है तो दूध का दूध करो, पानी का पानी करो। और छोटी सी बात, जल्दी से 5 सेकंड, आप लोग भी अपने सवाल धारदार तैयार रखिएगा, सोच के रखिए। आज जान रहे हैं आप प्रवक्ता कैसे आए हैं दोनों। फिर बहुत इन्होंने बात करी है अंजना जी, बहुत एक वाइब्रेंट गुजरात समिट चल रही है। आपको उसकी हकीकत पता है मेरे साथियों? उसकी हकीकत यह है, पिछले 8 साल में 85 लाख करोड़ के एमओयू हुए और उस एमओयू को ऐसे फाड़ के फेंक दिया गया। अभी तक 10% एमओयू भी जमीन पे नहीं उतरे, वो उसकी हकीकत है। और आप बोल रहे हो मोदी मॉडल। आज गुजरात में क्या हो रहा है, एक जय भानुशाली साहब इनके एमएलए थे, आपको याद होगा, ट्रेन में घुस के दूसरे एमएलए ने गोली मारी, और वो फेसबुक पे वो एमएलए साहब क्या पोस्ट कर रहे हैं, ये भी बड़ा रोचक है मैम। मित्रों चिंता ना करता, दुश्मनों का डिस्क्याओ डिस्क्याओ, ये है भैया मोदी मॉडल। गौरव भाटिया जी, बिल्कुल गौरव भाटिया जी, सीधे गुजरात में प्रधानमंत्री के घर में घुसकर वो हमला कर रहे हैं आप पर। देखिए ऐसा है कि अगर भ्रष्टाचार पे कांग्रेस बात करने लगती है तो वो अपने आप में हास्यास्पद हो जाता है। और कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ना चाहूंगा। मुर्गी को मोर बता रहे हैं, पीएम को चोर बता रहे हैं, लूट की दुकान सबकी बंद हो गई है, इसीलिए सारे लुटेरे शोर मचा रहे हैं। अरे वाह, कौन बोल रहा है इधर से? अच्छा चलिए। देखिए 2G घोटाला इनके समय में हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने लाइसेंस रद्द कर दिए। मैंने अभी बताया राहुल गांधी जो है वो बेल पे हैं, सोनिया गांधी बेल पे हैं, कार्ति चिदम्बरम जेल में थे और पी चिदम्बरम न्यायालय के चक्कर लगाते हैं। कोलगेट घोटाला इनके समय में हुआ। नेशनल हेराल्ड में सरकारी जमीनों पे कब्जा कर लिया, 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला। क्रिश्चियन मिशेल ये कहते थे वापस नहीं आएगा। ये इच्छा शक्ति है नरेंद्र मोदी जी की कि अगर कोई देश के साथ दगाबाजी करेगा वापस भी लाएंगे, चक्की पीसिंग भी होगा और जेल भी जाएगा। और क्रिश्चियन मिशेल ने किसका नाम लिया? एक माताजी मिसेस गांधी कहती थी कि इस तरह से दलाली करनी है। राफेल पे 10 साल तक ये जेट नहीं ला पाए। क्यों भैया? कमीशन तय कर रहे थे कि 10% होगी या 20% होगी। नरेंद्र मोदी जी 17 महीने में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं, राफेल की डील हो जाती है। मेरा प्रश्न आज केवल इतना है, इनको लकवा मारा था, ये निर्णय नहीं ले पाते थे, पॉलिसी पैरालिसिस, और वही इच्छा शक्ति वाली सरकार आई। और आप देखिए, मैंने जीएसटी का उदाहरण अभी देना चाह रहा था, जीएसटी ये नहीं लागू कर पाए, हमने कर दिया। राफेल जेट 17 महीने में सस्ते आ गए, उसके अलावा 1 रैंक 1 पेंशन आ गया, महिलाओं को सम्मान मिला। उज्ज्वला योजना में जो 6 करोड़ सिलेंडर घर पहुंचे हैं, उस महिला से पूछिए कैसे उसके जीवन में सुधार आया है। मुद्रा योजना आप देखिए किस तरह से मुद्रा योजना में हमने 14 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए। और इसीलिए अंजना जी एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी की जो शख्सियत है, जो विश्वसनीयता है, ये सारे के सारे भी क्यों ना मिल जाए, देश आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, उनकी ईमानदारी के साथ खड़ा है, उनकी कर्तव्य परायणता के साथ खड़ा है। दूसरी, शाहजादा मॉडल पे कुछ नहीं बोले सर आप। गुजरात मॉडल मैंने बताया, सब अपना अपना लिख के लाए, वही पढ़ रहे हैं, वो भी आपका जवाब नहीं दे रहे, आप भी नहीं दे रहे। गुजरात मॉडल ये होता है कि पिछले क्वार्टर में 1.1
प्रतिशत से जीडीपी ग्रोथ थी, 7.3% इस वक्त है। 5.3% से एग्रीकल्चरल ग्रोथ थी। एमएसपी लागू किया, ये लोग नहीं कर पाए 8 साल तक। 35 साल वन रैंक वन पेंशन नहीं हुआ, हमने लागू किया। 6 करोड़ उज्ज्वला के सिलेंडर पहुंचे, 1 करोड़ से ऊपर घर दिए गए। स्वच्छ भारत में 7.5 करोड़ टॉयलेट बने। क्या ये गुजरात मॉडल नहीं है? नहीं, वो क्या कह रहे ये हैं क्रिश्चियन विकास का मिशेल के मॉडल जरिए नहीं आप है? गांधी परिवार पर हमला कर रहे हैं, ये भी गुजरात मॉडल है। देखिए, गांधी परिवार पे हमला होता है, उसकी एक वजह है। आम जनता आगे आए और उसका क्या मापदंड होगा? उसका मापदंड होगा मेहनत, ईमानदारी, वो सबसे अव्वल हो। लेकिन जब वंशवाद होता है, और कौन लोग साथ आ रहे हैं? सोनिया फैमिली, करुणानिधि फैमिली, मुलायम सिंह यादव फैमिली, लालू यादव फैमिली, देवेगौड़ा फैमिली, चंद्रबाबू नायडू फैमिली, शरद पवार फैमिली, फारूक अब्दुल्ला फैमिली, चौटाला फैमिली, और नई एंट्री एक और है, मायावती जी कल कह रही है मेरा आकाश ही आकाश को चूमेगा। अरे भैया, अगर यही लोग सब चूमेंगे तो आम जनता कहां जाएगी? आप मुझे बताइए ना। और नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनके पैर भी धरती पे हैं और जिन्होंने आसमान भी छू लिया है। जिनको ये कहते थे एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। अंजना जी, आप उदारता देखिए, बड़ा दिल देखिए। उन्होंने कहा नहीं, एक चाय वाला भी अगर ईमानदार है, अगर मेहनती है, तो वो देश के सर्वोच्च पद पे बैठेगा, और ये सुनिश्चित हम करेंगे। इसलिए मैं सलाम करता हूं देश की जो जनता है उसको, कि कांग्रेस जितना ही क्यों ना चाह ले, नरेंद्र मोदी जी को कोई रोक नहीं पाए। ऑल इन द फैमिली। अब मैं एक एक की बात करता हूं। All in the family। अभी सुनिए ना अंजना जी, आप तो सर, आप तो नोट आप बना तो के- बड़ा न्यूट्रल एक एंकर है, जो देश आपके देखता है, आपकी निष्पक्षता की कस्में खाई जाती है। आप सुनिए और आप निर्णय करिए। नहीं सुनिए ना अंजना जी, बहुत इन्होंने अच्छी बात करी, उतना ही समय मुझे दे दीजिए। फैमिलीज की बात करी। एक कल्याण सिंह साहब की फैमिली है, राजस्थान के गवर्नर है, उनके पुत्र एमपी है, उनके पौत्र यूपी सरकार में मंत्री है। एक वसुंधरा राजे साहब मैडम की फैमिली है, जो भूतपूर्व सीएम थी, अभी एमएलए है, उनके पुत्र एमपी है। एक हमारे महाराष्ट्र से हमारे प्रमोद महाजन की फैमिली है, जिनकी बेटी अभी एमपी है। एक हमारे हिमाचल से फैमिली है, अनुराग ठाकुर साहब, जिनके पुत्र है। एक हमारे छत्तीसगढ़ में फैमिली है, जिसमें उनके अभिषेक सिंह जी, रमन सिंह जी के पुत्र वहां से एमपी है। मैम, ये फैमिली, मुझे एक बात बताइए, फैमिली बीच में मैंने आप तो तो एक ही रुके, तो सर चीज मुझे लगा पूछी राहुल थी, गांधी का नाम मैंने तो तो नहीं इनका भूल गए। फैमिली पूछी थी, मैंने तो ये पूछा था। एक गांधी फैमिली नहीं, है, मैं अभी जिनके बता पुत्र रहा राहुल गांधी हैं। मैं तो बता रहा हूँ ना। ये आइए बोल ना रहे हैं सर, कि उस पे भी फैमिली आइए। से फैमिली, अरे आप तो बड़े दूध के ढुले हुए हो भैया, आपने तो कोई पाप किया ही नहीं। आज यहाँ के प्रवचन दे रहे हो कि राहुल फैमिली गांधी है, पे फैमिली आप लोग हाथ लगा आपकी दीजिए। क्या है? तो अच्छा, राहुल मुझे गांधी पे। बस 5 सेकंड, हाँ, बोल लीजिए बस, फिर मैं सवाल लूंगा। राहुल गांधी का नाम मैं नहीं भूले थे ना? आपके बड़े अच्छे सवाल लूंगा, आपके दर्शकों के सवाल। राहुल गांधी मुझे एक in बात the बताइए, family। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने राफेल की बात करी कि भाई राहुल राफेल गांधी में पे तो पूछ रही हम हो, बड़े बेचारे पाक बचने की साफ है, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने बात की, हम अपने तो बिल्कुल अध्यक्ष का पाक नाम साफ है। लेने में जो अब इनको शर्म आने लगे, तो कैसे अरे, अध्यक्ष क्यों बताइए? ये बीच में बोलते हैं? घबराओ मत, जनता को ये सब बात नहीं है। आपका आव और अंजना भाव जी दोनों भी- समझ में अंजना आ जी रहा 3 बार है। आपका आपसे आव भी सवाल समझ में पूछ आ रहे रहा है कि आपको कुछ 3 नहीं बार पता। सवाल पूछ आप चुके हैं। आज राफेल ये से फंस गजनी चुके हो गए, इनकी अच्छा, याददाश्त चलो चली भाई, जाती मैं है, चुप- राहुल गांधी का चलो, नाम मैं चुप जैसे ही हो आता है। जाता हूं। बताइए, अब आप मेरे को ये बोलने गजनी हो दीजिए। गए, अब मेरी मैं- याददाश्त चली गई। कौन मैं राहुल भाई साहब? गांधी कहती कैसा हूँ, आप परिणाम? राफेल मैं आपको एक एक आपके इनकी मैं बात राहुल का तो गांधी कहती हूँ, सर, आप अंजना राफेल जी, मैं कहते आपकी इनकी तो जवाब दे दूं। इन्होंने 3 मिनट का भाषण दिया, मुझे 30 सेकंड तो मिल जाएंगे। ठीक। इनको 45 सेकंड दीजिए, राहुल गांधी और वंशवाद पे उत्तर दीजिए। जरूर बता दो, जरूर। हम वंशवाद की भी बात करेंगे। राफेल में क्या बोला था पहले कि हम ऐसी सूचनाएं हैं, हम लोगों को बता नहीं सकते, डिफेंस की सार्वजनिक सूचनाएं नहीं होती है। ये देखो, ये अखबार क्या कह रहा, और वेबसाइट भी दे रहा है कि वहां पे जाके सारी सूचनाएं उपलब्ध है। यह अखबार कह रहा है कि 30,000 करोड़ का ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया गया जिसको 14 दिन का अनुभव था। आप बताइए, आप 14 दिन पुरानी कंपनी को कोई अपनी कंपनी में पेपर देने का ठेका नहीं दे सकता। या राफेल के जहाज बन रहे, और 136 जहाज चाहिए थे, 136 आए कि 126 से आगे 36 पे, ये 90 कहां उड़ गए? बीच में कहा फ्रांस से आगे, भारत से ऊपर उड़ गए क्या?
क्यों नहीं मिले इंडियन एयरफोर्स को 126 जहाज? आज देश पूछ रहा है। फिर फैमिली की बात, अब फैमिली की बात सुन लीजिए। हाँ, वही मैं सोच रही थी। अब आपकी फैमिली की राहुल बात, गांधी पे सर, फैमिली की राहुल गांधी, मैं अंजना जी ये पूछ रहा हूँ, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे, दुष्यंत सिंह, ये फैमिली नहीं है क्या? ये इनके माँ बाप के संबंध नहीं है इनके? मैं आपको बोल रहा हूँ, कल्याण सिंह, उनके पुत्र सब बैठे हैं, वो फैमिली नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, रमन सिंह, उनके पुत्र, वो फैमिली नहीं है? अगर आप में अगर आपका चाल चरित्र चेहरा एक है तो बोलिए कि इनको सबको बाहर निकालते हैं, वसुंधरा राजे के लड़के को बाहर निकालो, तो मैं जवाब दूंगा आपको जी, क्योंकि गौरव जी जब जवाब नहीं देते तो नजर ही नहीं मिलाते। अरे नजर मिलाइए सर। मैं इनको बताया, मेरी तरफ देखिए, आपके राहुल गांधी, अपने अध्यक्ष जी का तो नाम लीजिए बिल्कुल, हजार बोलिए ना, ऑल इन द फैमिली, जैसे सुर में गाना गा के बोल रहे थे एक बार राहुल गांधी का। अंजना जी, राहुल जी का नाम तो ये मेरे मित्र इतनी बार लेते हैं, ये राम जी से ज्यादा राहुल जी का नाम लेते हैं। इनको करना चाहिए राम राम राम, ये करते हैं राहुल राहुल राहुल। ये ठीक है, एक काउंटर, उसके बाद सवाल। काउंटर, अच्छा ठीक है, मुझे सवाल। मेरा राहुल भाटिया सर से सवाल है कि सर गौरव भाटिया, मतलब अब वो राहुल करते हैं गौरव वल्लभ नाम नहीं ले पाए और उन्होंने नाम ले लिया, मतलब आपको निपटा ही दिया। गौरव भाटिया से सर मेरा सवाल था कि जो 2G घोटाला हुआ था, आपने सर 2014 में चुनाव से पहले इतनी बार इससे मुद्दा बनाया कि हम इसके जो गुनाहगार हैं उन्हें सजा दिलाएंगे, जो देश का लाखों करोड़ रुपए घोटाला हुआ था उसका हम जनता का जवाब देंगे। मगर सर क्या हुआ, आपकी सरकार बनी, कोर्ट में सर उन्हें जो A.D. राजा थे, इसके सर मुख्य आरोपी थे, उन्हें छोड़ दिया गया, और जो लाखों करोड़ों सर घोटाला हुए थे पैसे, वो सर कहाँ चले गए? जवाब कौन देगा सर? आप ही सरकार ही जवाब देगी ना। देखिए, जहां तक 2G की आपने बात करी, 122 लाइसेंस जो है रद्द किए गए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और वो आज भी रद्द हैं। और जो मैंने कोलगेट घोटाले की बात करी, कोलगेट घोटाले में जो सेक्रेटरी थे उनको सजा हो गई। आप बताइए, क्रिश्चियन मिशेल वापस आया कि नहीं आया? आया। ये दिखाता है इच्छा शक्ति। और उसने किसका नाम लिया? फिर गांधी परिवार का नाम लिया। रॉबर्ट वाड्रा स्कैम में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मतलब न्यायिक जो प्रक्रिया है मिशेल को ले आइएगा। हाँ जी, 2G पर भी सर मिशेल की एंट्री करा दीजिएगा। नहीं, 2G, कोलगेट, CWG, रॉबर्ट वाड्रा स्कैम, इतने घोटाले करते थे। सुबह का न्यूज़पेपर देखिए, केवल और केवल घोटाला होता था और कुछ नहीं। अब देखिए तो क्या होता है, आप देखते हैं आरक्षण मिलेगा जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं गरीब रह गए। आप पेपर खोलते हैं तो आपको दिखता है आयुष्मान योजना आ रही है, उज्ज्वला योजना आ रही है। यही फर्क है, वो घोटालों की सरकार थी, ये विकास की। ठीक है, अगला सवाल। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि कांग्रेस के ऊपर मायावती का मायाजाल तो चला नहीं और कांग्रेस के साथ कोई आना नहीं चाह रहा है, आप महागठबंधन बनाने रुकिए, आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है, तो अपने दर्शकों को भी जरा गठबंधन की ये दो बातें सुना देते हैं कि किस तरह से इस पर बयानबाजी हो रही है, फिर इनका सवाल लेंगे और गठबंधन के मुद्दे पर बहस आगे लिए चलेंगे। ठीक है, आइए सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दुर्दशा हो रही है, अब उनका हाल बुरा है। आने वाले चुनाव में मैं समझता हूं उनको 3 डिजिट भी पाना बड़ा मुश्किल होगा। ये जो गठबंधन, महागठबंधन है, इसका आगाज जो है इतने झगड़े का है, तो अंदाज कितने लफड़े का होगा इसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। कोई कहता है हम कांग्रेस को नहीं बुलाएंगे, तो कोई कहता है हम ममता जी को नहीं बुलाएंगे, तो कोई कहता है मायावती जी को हम अपना मंच नहीं देंगे। तो ये अपने आप में जो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, तो उससे जो है वो देश नहीं चलता। ठीक है, इसी पर कांग्रेस पार्टी से सवाल है इनका, गठबंधन पर। मेरा छोटा सा सवाल है कि कांग्रेस के ऊपर मायावती का मायाजाल तो चला नहीं है और कांग्रेस के साथ कोई आना नहीं चाह रहा है, आप तो महागठबंधन बनाने चले थे, यहाँ तो गठबंधन बनाने के लाले पड़ गए आपको। आपने बड़ा प्रासंगिक सवाल पूछा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल 3 महीने ऐसा कमजोर नब्ज छू लिया है सर की आवाज पहली बार धीमी हो गई है। नहीं, मैं आपको अंजना जी आपके सामने कैसे मैं बिल्कुल एक एक सवाल का जवाब दूंगा, आप चिंता ना करें। आपने सही पूछा। आप ये बताइए कि दक्षिण से चालू करते हैं, स्टालिन साहब क्या बोल रहे हैं कि मुझे राहुल गांधी जी, मुझे पीएम के सबसे अप्रोप्रिएट उम्मीदवार लग, मुझे एक एक बोल। अंजना जी, बच्चे का सवाल बच्चे को प्रदेश में पूछ रहा है, आपको एक भारत का भ्रमण करा के इसको यूपी लाइएगा, पता लगेगी ना। बीच में आपको, बीच में शिवसेना भी आएगी जो बोलेगी चौकीदार चोर है, वो बीच में महाराष्ट्र खानदानी चोर कौन है? गांधी परिवार खानदानी चोर है, बोल रहा हूँ जिन्होंने हमेशा देश मुझे चालू होने रुपया तमिलनाडु का बताया, वो खानदानी चोर है। फिर देवगौड़ा चालू हुई है, लेकिन ना साइकिल पे चढ़ पाया, क्या बोला, ना साइकिल पे सवारी करिएगा ना हाथी पे। फिर आप आए, चंद्रबाबू नायडू ने क्या बोला कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे। इनका क्या हो रहा है?
इधर से ईस्ट से असम गण परिषद बाय 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 बाय, इधर कुशवाहा साहब बाय 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 बाय, उधर से ऊपर जम्मू एंड कश्मीर से महबूबा मैडम बाय बाय बाय। और शिवसेना रोज क्या बोलती है आपको पता है? रोज सामना में लिखती है जेपीसी कराओ, बोलती है चौकीदार चोर है, इनके साथी बोल रहे हैं पर फिर भी नहीं सुनते। अरे मैंने थोड़ी बोला ना, कांग्रेस पार्टी बोल रही है, शिवसेना बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, पर आपको समझ में नहीं आता। योगेश क्या पढ़ाई करते हो? जी जर्नलिज्म का छात्र हूँ। तभी एंकर बनने का पूरा शौक है इसका। तो ये तो अच्छा काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं सर, जाने नहीं देगा। मायावती जी क्या कह रही है कांग्रेस पर? अंजना जी एक 10 सेकंड यूपी पहुंचिए सर, कहा मैं यूपी भी पहुंच रहा हूँ, यूपी भी पहुंचिए। पहुंच रहा हूँ। 5 सेकंड में एक इन्होंने मिशेल बहुत जमानत जब्त हुई थी ना बस सर? मुझे एक 5 सेकंड बाई इलेक्शंस में मैं आपको पक्का यूपी का जवाब दूं। जमानत जब्त हो गई थी ना? मिशेल की बहुत बात करी। आपको पता है अब क्रिश्चियन मिशेल ने क्या कहा कि ब्लैक लिस्टिंग जो कांग्रेस ने लगाई थी उसको हटाने के लिए बीजेपी के एक नेता का दबाव था। आज बताओ देश को कौन था वो नेता? आप तो नहीं थे, राहुल गांधी। आप थे कि नहीं? राहुल गांधी। तो कौन था वो कौन था आप बताओ? चिल्लाइए बीजेपी का नेता जिसने कांग्रेस के द्वारा लगाई गई ब्लैक लिस्टिंग हटाई। आज तो बता दो, बता के जाओ ना। हो गया, अरे बताओ हो ना। गया भैया, अरे हो गया। अब चलिए देखिए, वो जो युवा था उसने कहा कि मैं भावी जर्नलिस्ट है वो, मुझे डर लगा कहीं ये ना कह दे कि आगे चल के प्लायबल जर्नलिस्ट बनेगा। ऐसा हो सकता है राहुल गांधी कह देते हैं, लेकिन लहर भी है। मैंने जो सवाल पूछा कि वो बीजेपी का कौन सा नेता था जिसने क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी से ब्लैक लिस्टिंग हटवाई? जब वो चिल्ला के बोल रहा है, बताओ ना, देश को बताओ। जब नाम तो बोल दिए, वो नेता कौन था? वो चिल्ला के बोल रहा है कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने मेरे ऊपर दबाव डाला। उसका जवाब नहीं देगा। कमाल ही कर दिया। एक बार मैं आपके लिए ताली बजवाऊंगी। यहाँ पे आके क्रिश्चियन मिशेल की बात कर रहे हैं। अरे भैया थोड़ा पढ़ के आओ। क्योंकि मैं राहुल गांधी पर पूछती हूँ तो ये राफेल पर बोलते हैं, मैं मायावती पर पूछती हूँ तो आप मिशेल पर बोलते हैं। अब इनके लिए ताली बजाओ। मेरा समय देखिए, मेरी बात सुनिए। इट इज माय टाइम। मैं किसी प्रवक्ता को सवाल से नहीं भागने दूंगी। एक सेकंड रुकिए सर, नहीं मायावती पर बोलना पड़ेगा। बिल्कुल बोलूंगा। मैं मायावती पर पूछ रहा हूँ साहब, आप मिशेल पे ले गए। यही इन्होंने 10 और मिनट बताओ, बता के जाओ ये क्या है? मायावती पे बोलो। मिशेल का अगर ये मायावती करते तो उसका जवाब दे छोड़िए ना, बच्चे ने पूछा, तो मैं अभी जनता ने उसका पूछा। मायावती जी का भी जवाब दे। कोई साथ पकड़ने को तैयार नहीं है राहुल गांधी को। हर व्यक्ति साथ में है, कौन क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जिसका आपने नाम लिया, मायावती जी भी साथ में है, अखिलेश जी भी साथ में है। कारण समझिए, कारण समझिए, क्योंकि हर व्यक्ति को केंद्र सरकार से ये जो डबल ए को ठेके देने वाली कंपनी को बाहर निकालना है। ये जो सीबीआई के पीछे सीबीआई घूम रही है ना देश में, आज पुलिस के पीछे पुलिस भाग रही है, कि आपका चोर सीबीआई से गठबंधन हो के गया। पीछे पुलिस भाग रही है। आपका गठबंधन सीबीआई से हो गया कह रहे हैं। पिंजरे का तोता बनाया था इन्होंने, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और आके सोनिया गांधी के कान में बताता था मैंने क्या कार्रवाई करी। इन्होंने क्या किया? पिंजरे का तोता इन्होंने क्या बन गया है, तोते को ऐसे पकड़ा, को काट रहा है। बाहर चल। अब इनको देखिए, किसने ये किया तोते को? अरे तोता तो आपने ऐसे बोल दिया, तोते को आपने गर्दन मरोड़ के सुप्रीम कोर्ट बोला। अरे गर्दन मत मरोड़ो, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा। तोते की बात कर रहे हो? अंजना जी, मैं एक बात समझता हूँ, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चे बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चुप हो जाइए। चलो, तो आप अरे भाई साहब, कौन बड़े कौन मुझे ये बता दो। 50 साल का एक ही बालक है देश में, उसका नाम सबको पता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि आज उसका नाम ये भी नहीं ले रहे, इसलिए मैं भी नहीं लूंगा। मैं तो लेता नहीं, आप भी आए। क्रिश्चियन मिशेल मोदी अरे भैया बताओ ना। मेरे भैया क्यों ऐसे कर रहे हो दादा? मैं आपसे अरे नाराज मत हो भैया, आराम से थोड़ा सा शांति रखो। क्रिश्चियन मिशेल ने जिस बीजेपी के कहने से ब्लैक लिस्टिंग हटाई वो नहीं करो भैया, मत वो नहीं बताएंगे। अच्छा, कंट्रोल कोई बात भाई, कंट्रोल मेरे को तो जरूरत नहीं। मेरे पास तो तथ्य है कि जो क्रिश्चियन मिशेल ने ऐसी रख छेड़ी, उनकी दुखती रख छेड़ी, का नाम लिया। आपने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। देखिए उनकी हालत को पता है क्या हालत होगी नेता का नाम लिया जिसके कहने से ब्लैक लिस्टिंग हटी। बताओ ना, बता के जाओ ना देश को। अब चलिए, मैं कुछ, आपने महागठबंधन की बात करी, उसकी बात जरूर होनी चाहिए। ये महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। और आप सुनिए, चर्चा के लिए चलेंगे, बच्चे का इससे सवाल आगे ले चलेंगे। गुजरात मंत्री से क्या बनेगी 2019 की बात? विषय तो यहां से शुरू हुआ था, लेकिन देखिए अब कहां पहुंच गए हैं। और अब जिस पड़ाव पर हम पहुंच रहे हैं वो मैनिफेस्टो में पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के लिए बहुत नीचे पहुंच गया हो, लेकिन लगता है 19 के लिए उसको ऊपर करने की पूरी कोशिश हो रही है। जरा सुन लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। गौरव भाटिया और
गौरव जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से दोनों मौजूद हैं कि 1952 में सोमनाथ मंदिर की स्थापना के साथ देश गति से आगे बढ़ा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर इस दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है। देखिए, मंदिर बने ये हमारी इच्छा है, 2025 तक पूरा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। तो सर क्या सरकार को तय करना है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कमिटमेंट है। जब से हमने पालमपुर प्रस्ताव लिया तब से हम पूरी तरह जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जब इस पर अपना वक्तव्य दे चुके हैं, बाकायदा कह चुके हैं कि जब तक अदालत का फैसला नहीं होता उससे पहले कुछ नहीं होगा, तो इस तरह के बयानबाजी सिर्फ वोटों को रिझाने के लिए है। आज राम मंदिर बनाने के लिए कोई रुकावट नहीं और इसीलिए तुरंत आज ही रात को विश्व हिंदू परिषद को जमीन दे देना चाहिए या मोदी को और कोई पसंद है तो उनको दे देना चाहिए, परंतु राम निर्माण की कार्य कल वो शुरू होनी चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जिसकी चाबी आरएसएस के पास है वो बयान देते हैं कि पहले फैसला आने दीजिए उसके बाद इस पर विचार होगा, और दूसरी बात आरएसएस ये कहती है। तो दोनों में जो ये विरोधाभास है जानबूझकर किया जाता है। और हम चाहते हैं कि राम जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बने, शीघ्र बने, अगले बजट सत्र में ही उसका कानून बने, उसी कानून के माध्यम से इसका मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि 2025 तक वो भव्य मंदिर, देखिए हर इमारत को या हर एक ऐसे बड़े मोनूमेंट को बनाने में समय लगता है, तो 2025 तक वो मंदिर भव्यता को ले लेगा और उसके बाद देखना देश की प्रगति कितनी दिन दूनी रात चौगनी होगी, लेकिन उसके लिए मार्ग प्रशस्त भी करना होगा। तो जोशी भैया जी, जोशी जी, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, संवेदनशीलता को परिभाषित कर दीजिए। इस तरह के बयान शोभा देता है? सारे न्यायालयों पर ताला लटका दो भाई। आप संघ के लोग वही चाहते हो कि संविधान ना चले, मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना चले, विंग्स ऑफ संघ चले। कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा, कह रहे मनोज झा आरजेडी की तरफ से। गौरव वल्लभ जी हमारे साथ है, गौरव भाटिया जी हमारे साथ है। तालियों के साथ दोनों का फिर से स्वागत कीजिए, क्योंकि इस हिस्से में भी वैसे ही जबरदस्त बहस हम देखेंगे। गौरव भाटिया जी बता दीजिए, संघ के कहने पर संविधान को दरकिनार करके ये क्या बातें हो रही है? कभी आप कहते थे अभी बना देंगे, अब 5 साल, 25 का टारगेट करा लिया, आगे करा लिया, बात हो गई संघ से। देखिए अंजना जी, मैं समझता हूं पूरा देश ये जानता है कि अगर एक पार्टी है देश में जो भव्य राम मंदिर बनाएगी और संवैधानिक ढंग से बनाएगी, अहिंसा पूर्वक बनाएगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चुनावी हिंदुओं से, राहुल गांधी से किसी ने पूछ लिया राम मंदिर पे आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये मामला तो न्यायालय में लंबित है। अरे राहुल गांधी जी, मामला तो लंबित राफेल का भी था, जज लोया का भी था, माओइस्ट का भी था, उस पे तो आप बोल रहे थे। और एक वचन देते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि न्यायालय का फैसला आ जाए, पहले घंटे में कूच कर देंगे अयोध्या की तरफ भव्य राम मंदिर बनाने के लिए, और 10 ईंटें 10 जनपद की भी निकाल के लगा देंगे राम मंदिर के लिए, ये आपको वचन देते हैं। अब मैं उसका जवाब दूं। आजकल एक फेसबुक चैलेंज चल रहा है अंजना जी, सब 10 साल पुराने फोटोग्राफ भेज रहे हैं, अपने 10 साल पुराने। तो उसमें कल मुझे एक बड़ा रोचक किसी ने चित्र भेजा। अरे सुनिए ना आप, 1999 में भाजपा मंदिर वहीं बनाएंगे, 2009 में भाजपा मंदिर वहीं बनाएंगे, 2019 में भाजपा मंदिर वहीं बनाएंगे, अब 2025 में चुनावी अंजना जी मुझे एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, तारीख नहीं बताइए, मुझे एक चीज बताइए, ये इनका 7 स्टार ऑफिस तो 1 साल में बन जाता है, ये भगवान राम के मंदिर में सारी रामायण याद आती है, बहुत राम ने ये कहा। अरे भैया, ये 7 स्टार ऑफिस कैसे बन गया? ये जहाँ पे आप आराम से वातानुकूलित चला के बैठते हो, वो बता देते। मैं अंजना जी इस बात का उत्तर दे दूं। थोड़ा जुड़ा हुआ सवाल है इससे, इसी टॉपिक से। कांग्रेस वाले गौरव जी से मैं पूछना चाहता हूं, सर अभी आपने चाल, चरित्र और चेहरे के बारे में पूछा था, तो आपके राहुल गांधी की जो चाल है सर, चुनाव आते ही जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं, चरित्र ऐसा है कि पार्लियामेंट में बैठ के आंख मारते हैं, और चेहरा ऐसा है कि बसपा सपा वाले यूपी में 2 सीट देते हैं। तो सर मैं किस हिसाब से मानूं कि मैं आगे आने वाली कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को देखता और मैं उनको वोट दूं? जी, आप राम मंदिर की बात से ही मैं चालू करता हूं। चाल, चरित्र, चेहरा, शुरू से कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है?
कि जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का निर्णय आएगा उसका भगवान अक्षरशः राम से पालन काल्पनिक किया है। जाएगा। भगवान उसका राम अक्षरशः से काल्पनिक पालन है, ये किया जाएगा। हलफनामा इनकी दिया जगह था। नहीं कि नरसिम्हा पहले तो राव हम ने बनाएंगे कहा हम था बनाएंगे कि हम वहाँ पे बनाएंगे, मस्जिद बीच में दोबारा कोर्ट बननी मिल गया, चाहिए। अब नहीं फिर- बनाएंगे नहीं फिर बनाएंगे, से अब गजनी हो गए, 2025 याददाश्त तक पहुंच चली गई गए, 15-20 सालों की। 2025 बताइए तक आप। पहुंच गए, फिर अंजना 2035 जी। तक, 2045 अंजना जी। तक। अरे वो आपका ऑफिस कैसे बन गया? अंजना जी, पहले एक बात- भगवान एक राम बात- को छोड़ के आप तो वहां विराजमान अंजना हो जी, गए एक कमरे मिनट। में। भगवान राम अभी ढूंढ रहे हैं आपको। अरे थोड़ा भगवान- उनके ऊपर रहम करो, क्यों उनको भगवान धोखा राम- देते हो? भगवान- हर बात पे धोखा एक 10 ईयर देते हैं चैलेंज वाली भगवान फोटो को आ रही है, धोखा, जरा आपको क्या दिखाइए छोड़ेंगे ये स्क्रीन पर। लोग? अरे एक सेकंड, गौरव भाटिया जी के लिए खास आपकी फरमाइश पर गौरव वल्लभ जी अब शिकायत नहीं करेंगे। ये शशि थरूर ने ट्वीट किया है, ये देखिए सर। जी, बीजेपी हेडक्वार्टर 10 ईयर चैलेंज में देखिए सर, 5 स्टार 7 स्टार, और इधर प्रभु राम कर रहे हैं इंतजार। देखिए अंजना जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। गौरव जी का कि कौन सा हम- इसमें कमरा एक- एक वो दिखाओ मिनट, थोड़ा एक इलाज मिनट। करके। गौरव जी आपका कौन सा कमरा है? वो उस बताओ ना, आपका कौन मैं सा? बता रहा तीसरे हूं। माले पे वातानुकूलित। पूरे थोड़ा पार्टी उसको इलाज हेडक्वार्टर करना। में इलाज हर करके कमरे बताइए में ना। भगवान राम की इलाज करके मूर्ति बताओ है। ना, ये इलाज हमारी करके। प्रतिबद्धता है। और अमित शाह इनके साहब का कौन हेडक्वार्टर सा कमरा जाएंगे है? मैम तो थोड़ा आपको दिखाइए। शाह औरंगजेब साहब की का कमरा मूर्तियां दिखाइए। मिलेंगी। अमित शाह ये साहब फर्क का है हमारे और चलिए इनमें। अगला सवाल। अमित शाह साहब का कमरा एक मिनट, दिखा दो। अंजना जी। आपने योजनाओं और की बात मोदी तो जी का बहुत भी कर कमरा ली। है क्या उधर? क्या आप 1 करोड़ नए रोजगार की बात कब करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। कब करेंगे? बात जितनी करा लो, बात करा लो जितनी करानी है। 2 करोड़ की पिछली बार की थी। चले आप इसका जवाब दीजिए, फिर कुछ बिल्कुल, सवाल। बिल्कुल। मैं देखिए केवल ये कहना चाहता हूं कि 3 काम बड़े मुश्किल होते हैं। एक, हाथी को गोद पे बैठाना, जो सपा ने बैठाया है उनका क्या हाल होगा अंजना जी कोई नहीं जानता। 27 साल यूपी बहाल दे के ये पंचर साइकिल पे बैठे थे, क्या हाल हुआ हमें पता है। दूसरा, चीटी को गौरव जी, मैं नहलाना, कुछ बोलना जो चाहता हूं, पर चीटी को बोलूंगा नहलाने नहीं, का काम है, ये भी क्योंकि बड़ा आपने मुश्किल है। सपा और का नाम तीसरा, लिया है। राहुल गांधी को समझाना कि विकास हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं विकास पागल हो गया। मेरे भाई ने एक प्रश्न किया, मुद्रा योजना में हमने 14 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए। ईपीएफ डेटा है 1 साल में 80 लाख नई नौकरियां लगी। ईपीएफ डेटा खुद ये कहता है। और हमारी तो प्रतिबद्धता है कि एक राहुल गांधी को छोड़ दो, उनको नौकरी देने की गारंटी हम नहीं कर सकते, लेकिन हर युवा के पास नौकरी होगी, क्योंकि आपका जो अंजना जी, प्रधानमंत्री है वो दिन में छोटी 20 सी एक घंटे टिप्पणी काम करना करता है, चाहूंगा, और क्योंकि राहुल बहुत गांधी है महत्वपूर्ण जो मुद्दा साल है, में 20 नौकरी का घंटे मुद्दा काम है। नहीं करते छोटी हैं। सी टिप्पणी यही करना फर्क है चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी और जो बाकी विपक्षी दल। ठीक है, छोटा सा जवाब सर, क्योंकि मैं चाहती हूँ सवाल यहाँ से। देखिए, सीएमआई का एक आंकड़ा आया, पिछले 1 साल में 1 करोड़ 12 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई। देश में भाई बेरोजगारी साहब, वो आंकड़ा दिखा इंडिपेंडेंस दीजिए। के बाद सबसे आप हर हाईएस्ट चीज लेवल राहुल पे, गांधी पे पर ले उसको आते नहीं हैं, देखेंगे। बताइए। 3 आप- करोड़ लोग आप अपनी सत्ता नौकरी में ढूंढ रहे हैं, 55 साल उसको नहीं रहे। देखेंगे। आप अब एक बार आंकड़ा बार दीजिए, पहले बोला जनता राहुल जानना गांधी का चाहती है, नाम नहीं 55 लूंगा, साल आगे में ना- कितनी कितनी नौकरियां बार दी? नाम लिया आप राहुल, बताइए। राहुल, अगर राहुल, नहीं, एक अगर राम राम करते अंजना तो जी, मंदिर बन अगर जाता। आज बेरोजगार राम राम 55 किया साल नहीं, बाद अब कोई भी भगवान है, का पाप लग रहा है। नरेंद्र मोदी राम जी ने राम की नौकरियां जगह क्या दी। किया अंजना जी? इन्होंने पता 55 आपको? साल तक भगवान नौकरियां क्यों बजरंग नहीं बली दी? की जाति किसान बताई, खुशहाल धर्म क्यों नहीं बताया। हुआ? अरे बजरंग 55 बली साल को इनकी बोल रहे थे सरकार है। मुसलमान उस है। पे ठीक है, जवाब बजरंग नहीं बली देंगे। को कोई बोल रहा था अगला जवाब सवाल। है। अगला बजरंग बली जी सवाल। को कोई बोल रहा था ये आदिवासी। ठीक है, राम कोई जी भी बोल आ रहा गए, था- बजरंग बली भी आ गए। बजरंग बली जी। हम तो कहेंगे बजरंग बली। सवाल आप पूछिए। बजरंग देखिए, सवाल मेरा ये है। आप अपनी अरे जनता का सवाल, गौरव बंधु। एक मिनट सवाल। इंदिरा जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, 71 में। वो तो आज तक नहीं हटी। लेकिन मोदी जी ने भी नारा दिया सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे। सबका साथ तो जरूर मिला उनको, लेकिन सबका विकास नहीं हुआ। ये जो सीलिंग हो रही है, छोटे छोटे उद्योग कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग पटरी पे चले आए। अब बताइए कि आप कहते हैं 125 कंपनी आ गई मोबाइल बनाने की, मोबाइल क्या करेंगे? पहले रोटी चाहिए, आप उन्हें रोटी का फिक्र कीजिए। ये मोबाइल तो आप राम का सपना दिखाते हैं, यहाँ रोटी पर बनाई है। एक मिनट, अंजना जी बहुत इन्होंने सही बात कही। 71 में नारा दिया गरीबी हटाओ, आपने सही कहा नहीं हटी, लेकिन आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? सबका साथ सबका विकास ये होता है। रोटी बिल्कुल, मैंने जो रोजगार के आंकड़े रख दिए हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता के लिए कोई नहीं खड़ा हो पाया। ट्रिपल तलाक अध्यादेश लाने के लिए जो 56 इंच की छाती चाहिए थी, वो नरेंद्र मोदी जी में थी, इनकी जैसी पार्टी में नहीं थी। आप मानेंगे नहीं। आप दूसरी बात, एनआरसी राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुद्दा है कि नहीं है? आप बताइए। घुसपैठिए अंदर आए, इनके समय में उनको निकालने का काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो विकास के साथ आपकी रोटी उछल गई साहब।
सुरक्षा भी होनी चाहिए, एक सेकंड सबका सर, साथ होना रोटी चाहिए, उछली सबका आपकी, विकास होना चाहिए। रोटी उछली भी और जल गई, ये ठीक कह अंजना रही जी, है अंजना जी, किचन के हिसाब
आपसे। अंजना जी। एनआरसी और ट्रिपल तलाक में उड़ा दिया गया उसे। अंजना जी। यही है मजहब के आधार पर बातों का जवाब। एक सेकंड सर, एक सेकंड, 3-4 महिलाएं यहाँ पर हैं, जल्दी हाँ, छोटा भाजपा के गौरव जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि 70 साल में एक बेचारा चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बना है, ये कांग्रेस की सफलता है या असफलता? देखिए, मैं सहज सम्मान छोटा आपसे एक ही बात कहूंगा, हाँ, बेचारा चाय वाला नहीं है, वो खुशनसीब चाय वाला है जिसको देश की जनता ने चुन के भेजा है, और ये हमारे लोकतंत्र की जीत है मैम। वो बेचारा नहीं है, ना कोई गौरव जी एक तरफ पक्ष बोल रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष बोल रहा है। 70 से इतने साल हो गए, जनता, बच्चे अशिक्षित हैं, युवा बेरोजगार हैं, आप अभी भी राम राम और राहुल राहुल किए जा रहे हैं। क्या होगा? मेरा सवाल है कि राम मंदिर बन गया तो क्या बीजेपी के पास मुद्दा ही खत्म हो जाएगा? नंबर 1, मैडम तो हाथ ही पकड़ ली हमारा। अच्छा, टॉयलेट बन गए, टॉयलेट में पानी नहीं। आज अच्छा, आप कितने टॉयलेट में गई मैडम ऐसे? सुना है 7.5 करोड़ सुना है, टॉयलेट बने हैं मैम। टीवी चैनल देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका जवाब लेंगे एक अंजना साथ। जी। हाँ, एक सेकंड, ये सवाल ले लो। एक मैं अलग सवाल पूछती हूँ, आप दोनों गठबंधन वाले भी और आप लोग भी सवाल उठाते हैं किसानों का। किसानों को आजकल वोट बैंक बनाने की पॉलिटिक्स चल रही है। क्या कभी उन किसानों की भी सोची है जो भूमिहीन है, अध बटाई पे काम करते हैं, उनको कोई बैंक लोन नहीं देता है, लक झक कुर्ता पहने हुए किसानों के लीडरों को फायदा होता है। और सबसे बड़े दुख की बात क्या है कि जब रैलियां आती है तो उन्हीं बेचारे भूखे नंगे किसानों को आगे लाया जाता है। अरे वही मरते हैं, कभी उनके बारे में सोचिए, वोट बैंक मत बनाइए उन्हें। चलिए दोनों इसका जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद हम ब्रेक लें। मैं पहले बोल सकता अंजना जी? हाँ गौरव जी। देखिए, अरे यार, गौरव वल्लभ जी, गौरव वल्लभ जी, आपने मेरे भाई जल्दी सर छोटा जवाब देना होगा, ब्रेक का टाइम हो गया। बहुत ठीक है। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो मिला, विकास नहीं हुआ। आप गलत है, विकास हुआ है। 3 बड़े विकास के मॉडल है, मैं बता देता हूँ। एक विकास हुआ है छोटे मोदी का, वो यहाँ से पैसे लेके दुनिया के एक बहुत सुदूर देश में बीच में जाके नीरव मोदी रेस्ट कर रहा, उसका विकास हुआ, ऐसे मत बोलिए। दूसरा विकास हुआ है, एक AA नाम का व्यक्ति है देश में, 40,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, उसको 30,000 करोड़ का ठेका और 1 लाख करोड़ का ऑफसेट मिल गया। और तीसरा मॉडल आपको बताऊं, पकोड़े, जो हमारे मित्र ने बात करी, रोजगार मोदी जी का मॉडल है, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, और उसके बाद पकोड़े तलो, पकोड़े। ये मॉडल देश में नहीं चलेगा। पहले तो छोटा मोदी का विकास हुआ, 1 सेकेंड, AA का फॉर्मूला, और फिर एक सेकेंड, मिस्टर वल्लभ चले जाएंगे। चलिए जल्दी से टक्कर में गौरव भाटिया जी, टाइम आपका शुरू होता है अब। 4 सवाल थे, चारों पर जवाब। मैम, मैं इतना ही कहूंगा, लहर भी होगी, ललकार भी होगी, जनता का आशीर्वाद होगा तो मोदी जी की सरकार भी होगी। और आपने मुझसे प्रश्न किया, इन्होंने कहा पकौड़े वाले, AA। मैं पकौड़े वाले पे भी एक बात कहना चाहूँ, AA पे भी आऊंगा। सिंगल A भी है भाई साहब, थोड़ा सा पकौड़े वाले का आप अपमान ना करिए, चाय वाले का किया था, बड़ा भारी पड़ा था, 44 सीटों पे आ गए थे। और सुनिए, राहुल गांधी के नाम का गांधी हटा दीजिए, पकौड़े वाला जितना रुपया कमाता है राहुल गांधी नहीं कमा पाएंगे, मेहनत करके कमाता है, अपने नाम की वजह से नहीं। सर आप पूछते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। यही तो दिक्कत है। मैं तो उनसे मैं केवल इतना कहूंगा, चाहे वो पकौड़े वाला हो, अरे मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं कैसे गजनी मत होइएगा, राहुल गांधी का नाम लूंगा। इसके साथ अंत करेंगे, जल्दी से जल्दी बोलिए मैडम। जैसा मैडम ने कहा, हमारी जितनी भी थी, हाँ, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। वो बीजेपी जो है, जो मोदी जी हैं, उनका फेल्योर बहुत सारा गिनाया उन्होंने। बट आई से कि मोदी जी ने जो काम किया है, प्रीवियसली आई वाज इन फेवर ऑफ कांग्रेस, बट नाउ डेज आई सी कि जो कांग्रेस ने किया, बीजेपी का जो भी है, पर्सनली मोदी जी नहीं, जो भी है, ठीक है, आपका ओपिनियन पोल है, क्वेश्चन नहीं है, बढ़ जाइए। बेटर देन कांग्रेस। थैंक यू सो मच मैम, इट इज वेरी एनकरेजिंग। ठीक है अंजना जी, एक किसानों पे आपने गौरव भाटिया जी के लिए अच्छी फील्डिंग कर दी है मैडम। तालियों के साथ दोनों का धन्यवाद। मुझे लगता है बहुत सारे सवाल आप लोगों के मैं नहीं ले पाई, सबकी मंशा थी सवाल पूछने की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत धारदार सवाल पूछे और उतने ही धारदार दोनों प्रवक्ता आज साबित हुए।
ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। इतनी धारदार थी। टक्कर में आज सामना था गौरव वल्लभ और गौरव भाटिया का। सवाल यही कि गुजरात मंत्र के साथ क्या मोदी 2019 पर जीतेंगे। बात गठबंधन की भी हुई, राम मंदिर का मुद्दा भी आया। तमाम मुद्दों के बीच सवाल यही कि 19 की लड़ाई तो अभी बस शुरू हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया अखबार की खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।